इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके ओके, सो बाकी क्या आगे सब? हेलो सर। यस बोलो। अब एक दो दिन सर थोड़ा कल का रिवाइज कर दो ना 5 मिनट्स। कल हम ट्रेन में थे तो रेंज में नहीं थी इसलिए। ओके ओके, कोई इशू। अरे बाकी के क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे? अमन क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? कौस्तुभनी क्यों ज्वाइन हो रहा है? सोहेल भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। सुबोध जोशी भी नहीं हो रहा है। आप एक बार डालते हो, कोई ग्रुप पे डालते हो क्या? सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। यस सर डालते। ओके थैंक्स थैंक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। डाइजेशन के लिए यूज होता है। क्या रे भाई, क्या पोटेशियम भी, क्या यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट से 33 ग्राम। ओके ठीक है। चलो कल क्या क्या देखा था हमने? इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, करेक्ट? हेलो, यस सर। क्या क्या देखा था बोलो ना। यस, फीचर सर। फीचर्स देखा थे कि जांगो के क्या क्या फीचर्स हैं। प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ओके पोर्ट यूआरएल। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा 10-15 मिनट उस पे स्पेंड करता हूँ, ठीक है? फिर हम जाएंगे हाँ उस पे। ठीक है, देखो हाँ, मैंने कल ही बोला था कि देयर आर 4 एड्रेसेस प्रेजेंट इन नेटवर्किंग। द फर्स्ट वन इन यूआरएल, द सेकंड वन इज पोर्ट, द थर्ड वन इज आईपी एंड द फोर्थ वन इज अ मैक। ओके, तो इट्स अ फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और मैक का क्या है? मेली एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, फिर ऊपर जाएंगे। ओके, so the first it's a MAC address. So this is nothing but the physical address. Okay, this is the physical address. Generally it is 48 bit printed on NIC chip, network interface card. जैसे हमारा एक लेमन टर्म में अगर बोलूंगा तो IMEI नंबर हमारे मोबाइल पे रहता है ना, चिप का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, करेक्ट ना? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यस सर। ओके, सो फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल मींस ये प्रिंट होता है आपके एनआईसी कार्ड पे। ओके, किसके लिए? कि एक यूनिक है, मैन्युफैक्चरर देता है। जब भी आपका लैपटॉप बनता है ना, वो उसके साथ में एक यूनिक एड्रेस भी आता है, मैक एड्रेस। ओके, अगर मैं बताऊंगा कंट्रोल एफ, ओ सॉरी कंट्रोल एफ नहीं, क्यों पे हमने कंट्रोल एफ यहाँ पे? कंट्रोल आईपी। ओके, आईपी व्हाट? कॉन्फिग। ओके, तो यहाँ पे देखो कहीं पे दिख रहा है क्या मैक एड्रेस? ये लिंक लॉक कर दो। ये इसमें नहीं दिया क्या? FE80 वाला है। वो आईपी वर्जन 6 वाला है। नहीं वो नहीं मुझे क्या चाहिए? आईपी कॉन्फ़िग ऑल करता हूं मैं। आईपी कॉन्फ़िग स्पेस। हेलो। दिख रहा है अभी? बस ठीक है संग यस 085 थर्ड वाला। म्यूट करो रे गाइस, म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो यार, डिस्टरबेंस होता है यार, प्लीज बाकी लोगों को सुनने दो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आईपी एड्रेस कहीं पे? ये मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट एक नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? 085B। यस सर, फिजिकल एड्रेस ना। So yes, physical address, it is always in hexadecimal. It's always in hexadecimal. Okay, ये hexadecimal में ही रहता है, hexadecimal। अब ये मत बोलो यार कि hexadecimal मींस क्या है। ओके, ये नहीं, इधर hexadecimal में रहेगा। और 48 बिट देखो ना, यहाँ पे 48 बिट पे है कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। और एक कितना बिट का है? 8 बिट का। ये 8 बिट में होता है 08 0। तो अगर उसको करूंगा मैं
आपको वो ये 48 बिट का रहता है, इतना याद रखो। यस सर। समझ में आया? अभी कैसा रहता है, अगर वो आपको चाहिए तो वो भी बता दूंगा, मेरे को बताना है कि बताओ वो भी। इसका बाइनरी कन्वर्जन जीरो का कितने बार, 0000 4 बार। 8 का कन्वर्जन क्या है, 1000, ये हो गया 8 बिट, करेक्ट। इसका 5 मीन्स कितना, 0, बोलो ना, 0 1 0 1, 1 बराबर। बी मीन्स कितना आता है, बी मीन्स 11, 11 करेक्ट। 1 0 1 1, 1 सॉरी 1 0, हाँ बराबर 1 0 1 1। तो ऐसे ये 8 बिट का, तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये कितना होता है टोटल 48 बिट। और ये परमानेंट एड्रेस है, ये चेंज नहीं होता है। ओके, दूसरा एड्रेस रहता है गाइस आईपी एड्रेस। मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बोलो, मैं ऐसा कुछ नहीं, डिटेल में बताऊंगा। ओके, हियर आईपी एड्रेस। अब ये जो होता है ना असाइन, ये क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर में होता है। जब भी आप कभी मोबाइल में इंटरनेट ऑन करते हो, तो ये आपको जो एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस असाइन होता है सर्वर से, सर्वर से आपको असाइन होता है। ओके, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको डोमेन और डोमेन नेम और उसके साथ में एक आईपी एड्रेस मिलता है। और अभी जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सपोज में google.com किया, अभी यहाँ पे सब google.com किया, तो google.com एक, दैट मीन्स आप नाम याद कर सकते हो, नंबर याद नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई वो मैपिंग किया है डोमेन नेम्स के। क्योंकि देखो, अगर आपको कॉन्टेक्ट में बोला कि आपको किसी सर का नंबर से क्या करना है, अगर नंबर ही रहता है तो आप नंबर कितने याद करोगे यार। ओके, उसके लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर और नेम दोनों को अलाइन किया है, हम नाम से नंबर को कॉल करते हैं। तो वैसे ही वेबसाइट में हम google.com याद रख सकते हैं, लेकिन उसका आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैपिंग होता है। तो आईपी एड्रेस क्या रहता है कि एक असाइन वाला और 32 बिट का रहता है। कितना, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस मीन्स टेम्पररी एड्रेस, इसका एक लाइफ रहता है, लाइफ। ओके, बाय डिफॉल्ट लाइफ उसका 365 डेज रहता है। ओके, अगर आपने एक आईपी एड्रेस लिया, ओके, अगर वो सर्वर ने ये कुछ नहीं किया उस पर, वो सर्वर वो आपके लिए असाइन रखेगा। अगर आप स्विच ऑफ हो गए, वापस से ये हो गया, ये आईपी एड्रेस सपोज इसका, ये मेरा अभी का फिलहाल में आईपी एड्रेस कौन सा है, दिस वन 192 बराबर है। तो दैट मींस ये मेरा नेटवर्क पे का एड्रेस है। अगर मुझे किसी ने मेल भेजा है या किसी ने कोई डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, तो मुझे इस एड्रेस पे मिल रहे हैं पूरे। तो ये कौन सा है, ये लॉजिकल एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस रहता है, डेसिमल में इसको डिनोट करते हैं। कितने दिवस ठीक है? रह जाता, कितने डेज रहता? 365 बाय डिफॉल्ट 365 डेज डीएससीपी में। अब उसमें भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है, डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो जनरली यूज होता है हर जगह पे, डायनामिकली पिक करता है, डायनामिकली असाइन। अब जो अगर कॉलेजेस में अगर सपोज 1000 पीसी है, 1000 पीसी को एक सर्वर असाइन होता है, बराबर है, ये सर्वर। तो इस सर्वर का काम है कि अगर ये पीसी बंद हो गया, तो इसका आईपी एड्रेस जो वो वापस लेके पुल में रखना है। पुल, इधर एक पुल रहता है आईपी एड्रेस का पुल, उसमें सब फ्री आईपी एड्रेस रखे वाले रहते हैं। ओके, जब भी कोई ऑन होता है, अभी ये सब दोनों ऑफ हो गए, तो इसके दोनों के रिलीज करेगा और इसमें रखेगा। क्यों ऐसा क्यों होंगे कि अगर सपोज आपके नेटवर्क में 500 पीसी है और उसमें से 50 पीसी बंद है, लेकिन उन्होंने आईपी एड्रेस कंज्यूम किया है ना। अब अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 500 आईपी एड्रेस है। फिर उसके लिए डीएससीपी आया है मार्केट में। डीएससीपी मींस डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिकली अगर नोड बंद हो गया, उसका आईपी एड्रेस वापस ले लेता है, फिर वो किसी दूसरे के लिए यूज हो सकता है, तो वेस्ट नहीं होगा आईपी एड्रेस। तो उसके लिए डीएससीपी प्रोटोकॉल सर्वर पे ऑन रखते हैं, कभी भी याद रखो नेटवर्क में। इसका अपोजिट है हमारे कंपनी में ऐसा नहीं रहता, डीएससीपी नहीं है कंपनी में, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल रहता है। क्योंकि हमारे जो लैपटॉप रहते हैं, लैपटॉप को कॉन्फ़िगर किया रहता है, उसी मैनुअल एड्रेस, वही एड्रेस पे कनेक्ट हो गया, वो आपको ही असाइन होगा, दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। जो भी कोई एक्टिविटी हो रहा है उस पे ट्रैक होता है। तो वहां पे डीएससीपी को ऑफ कर देते हैं, ऑफ। ओके, और इसमें क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूटस्ट्रैप एक अलग से एक प्रोटोकॉल है जो मैनुअली स्टैटिक एलोकेशन रहता है उसका। ज्यादा घुटनों को तकलीफ नहीं देना है, समझ में आया तो लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है, इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं, हमें लगने वाला है
पोर्ट एड्रेस देखो यहाँ पे मेन है कि पोर्ट एड्रेस एग्जैक्टली क्या रहता है। तो पोर्ट एड्रेस देखो यहाँ पर अगर 2 पीसी हो, ठीक है, आप एक पीसी से दूसरे पीसी तक लेके जाने का, ये सपोज ये है मुंबई में, ओके, और ये है सपोज पूना में, 2 अलग अलग नेटवर्क में है। तो इस पीसी से डेटा इस पीसी तक लाने के लिए कौन सा एड्रेस यूज होता है? तो आईपी एड्रेस, इंटरनेट, ओके। एक्चुअली इंटरनेट ये एक साथ नहीं है, इंटरनेट ऐसा है एक्चुअली, हम बोलते समय उसको इंटरनेट बोल देते। एग्जैक्टली क्या रहता है? इंटरनेट, दैट मींस 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा है? आईपी एड्रेस। उसमें भी 4 क्लासेस रहते हैं, 5 क्लासेस है, ए बी सी डी ई वगैरह वगैरह, वो उनका कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। तो इस एड्रेस का काम क्या है? इस होस्ट से इस होस्ट तक लाना, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ये सपोज आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयज से गर्लफ्रेंड है, चलेगा, ओके फाइन। आप कौन है यहाँ पे जो मैं हक से नाम ले सकूं? किसने बोला था वो पोर्ट एड्रेस का? आप कोई नहीं बोलेगा? सर मेरा ले लो। ठीक है, मैं एक रैंडमली लेता हूँ, ओके। तो देखो गाइस, सपोज एक शुभम, ओके, ये सपोज एक शुभम। हाँ बस सर मैं दिखता तुमको। अरे तू भी देगा, अरे तूने रे भाई, ठीक है। शुभम फेमस नाम है, कॉमन नाम है, वो सबका एग्जांपल यूज करते हैं। अरे नहीं, वो इसके लिए लिया क्योंकि रिसेंटली अभी जस्ट मुझे कॉल आके गया शुभम पाटिल का, उसका जस्ट प्लेसमेंट हुआ है, कुछ 11 लाख का पैकेज उसको मिला है हमारे 17 बैच का। किसी को पता है क्या? हाँ सर बताया, ओके, ठीक है। तो शुभम एक, ओके, वो है, उसको अभी एक लेटर लिखना है, चलो उसने, अब उसको शुभम, ये उसका घर है, सपोज शुभम है, उसके पापा है, मम्मी है, सब है इसमें, उसने लेटर लिखा है, इसने लेटर लिखा है, ठीक है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड है, इधर गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो किधर है, लेकिन सपोज यहाँ पे गर्लफ्रेंड है उसकी, ठीक है। अब इसने लेटर लिखा है, ठीक है, प्रिपेयर किया है लेटर, ठीक है, उस पर एड्रेस डाला है, जो है सपोज कातरज है, भारतीय विद्यापीठ के पीछे एक धनकौड़ी में है, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर 7 समथिंग डाला उसने, ठीक है। अब ये लेटर उसने पोस्ट किया है, तो पोस्टमैन का काम क्या है? इस घर से वो लेटर कहाँ पे लेके जाने का है? इस एड्रेस पे, समझ में आया? वो पैकेट उसने, अभी नेटवर्किंग के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो डेटा पैकेट वहां से उसने पिक किया उस एड्रेस से, वो उस एड्रेस तक लेके जाने का, डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर किसको देना है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। डेस्टिनेशन के अंदर किसको देना है? तो फिर वो आता है, वहां पे आता है पिक्चर में कौन सा? पोर्ट नंबर, ओके। तो ये पोर्ट एड्रेस किसको रहता है गाइस? दिस पोर्ट एड्रेस यूज टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। पोर्ट एड्रेस किसके लिए यूज होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये अभी इसका ये नहीं रहा, होस्ट का कम्युनिकेशन हो गया, डेटा पहुंच गया हमारा नेक्स्ट होस्ट के पास उसके एड्रेस पर, लेकिन एड्रेस के उसके घर के अंदर किसको देना है वो कौन डिफाइन करेगा? तो पोर्ट एड्रेस। जैसे नाम करेगा, सपोज उसका नाम होगा XYZ, उसको देगा, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे इसमें सर्वर में देखो, अभी यहाँ सर्वर में ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है। तो इस सर्वर में नंबर ऑफ प्रोसेस रनिंग होता है एट ए टाइम। अब मेरे इसमें देखो ना, इस प्रोजेक्ट, और आपके दिमाग में सर्वर मींस ऐसा मत कुछ लाओ कि बहुत बड़ी मशीन रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सर्वर इज नॉर्मल, आपके जितना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उतना ही प्रोडक्शन का सर्वर का रहेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कुछ एक बिल्डिंग जैसे या उसका बहुत प्रोसेसिंग बहुत स्पीड में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारा एक सिस्टम के जैसे कंसिडर करो, और वैसे ही रहता है। तो उस प्रोसेस, उसमें तो बहुत सारे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस चलेगा, उसके अंदर के
अलग अलग इसके प्रोसेस, इंटरनेट का HTTP का प्रोसेस रहेगा, बहुत सारे प्रोसेस रहेगा उसके अंदर। कोई एप्लीकेशन चल रहा है बाकी के, उसके भी है, ठीक है। अब उसमें अगर हमने हमारा जंगो का एप्लीकेशन डाल दिया, तो ये जंगो का एप्लीकेशन में जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट हम हमारे क्लाइंट से करेंगे। मेरे लैपटॉप पे मैं यहाँ पर www.google.com किया, वो गूगल का पेज, गूगल का कहीं पे है इधर, तो वो होस्ट तक तो चलेगा, लेकिन होस्ट के अंदर बहुत सारे रनिंग है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस रनिंग है। एग्जैक्टली मुझे किसको जाना है, किसको रिक्वेस्ट भेजना है, तो वो डिसाइड होता है पोर्ट नंबर पे। उसके लिए यूआरएल और उसके आगे क्या रहता है हमारा पोर्ट नंबर। तो मैं यूआरएल का काम क्या है, अभी यूआरएल का भी समझा दो। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। म्यूट करो मुझे इको आ रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो उस साइट का पेज तक, अरे म्यूट करो, हेलो, ठीक है, वो साइट के जो पेज वहां तक लेके जाता है, लेकिन वहां पे किस प्रोसेस को लेके जाना है, किस प्रोसेस को देना है डेटा, किस प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना है, दैट्स डिपेंड्स ऑन पोर्ट नंबर। करना है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको दिख रहा है क्या? जी सर। यहाँ पे दिख रहा है सर्विसेज, ये दिख रहा है क्या, प्रोसेस आईडी। ये PID मीन्स ये प्रोसेस आईडी है। हर एक प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर असाइन देता है। अगर उसको ओपन करूंगा मैं सर्विस, तो वो सर्विस ओपन होगा, उसके अंदर वी कैन सर्च द पोर्ट नंबर। अगर आप देखोगे तो वी कैन सी द पोर्ट कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है, वो क्या हो रहा है, सब दिखता है। कभी होगा डिपेंडेंसी, यहाँ पे इसका फेल ऑन काउंटर, रन प्रोग्राम, लॉग आउट, जनरल, कहाँ पे, ये तो एक सिस्टम का प्रोसेस है, तो ये रनिंग प्रोसेस है गाइस। ऐसे ही सर्वर पे होता है, सर्वर पे भी ऐसे डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। ओके, तो हमारे जंगो एप्लीकेशन कहाँ पे कौन से पोर्ट पे है, बराबर है, उस सर्वर का, तो एप्लीकेशन के लिए हमें पोर्ट नंबर देना पड़ता है। शॉर्ट में समझ में आया? यस। यस सर। ओके, सिस्टम तक कम्युनिकेशन तो करना है, सिस्टम के अंदर अगर सपोज मैंने व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप, मेरे मोबाइल पे सपोज यूट्यूब चल रहा है, और मेरे मोबाइल पे मैंने गूगल का भी कुछ ओपन किया है, मेरे मोबाइल पे कुछ अदर एप्लीकेशन भी है, और मैंने व्हाट्सएप का मुझे मैसेज आया, मैंने अगर मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आपके भी मोबाइल पे 10-12 प्रोसेस चल रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल तक चले गया डेटा, लेकिन मोबाइल के अंदर किस प्रोसेस को देना है वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो प्रोसेस आईडी, पोर्ट नंबर ना, करेक्ट। आपका व्हाट्सएप कौन से पोर्ट पे चल रहा है, आपका यूट्यूब कौन से पोर्ट पे चल रहा है, ये अलग अलग पोर्ट रहेगा। और पोर्ट भी आगे अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, वहां पे प्रोसेस टेबल एक मेंटेन होता है, प्रोसेस टेबल में जब भी कभी नई प्रोसेस क्रिएट होती है, उसका एंट्री PID में जाता है, प्रोसेस आईडी टेबल में। तो उस वहां पे कर्नल आता है, कर्नल के बाद में शेड्यूलर आता है। शेड्यूलर 3 टाइप के रहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। वहां पे रेडी क्यू आता है, वहां पे एल्गोरिदम रहते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए, अलग अलग राउंड रॉबिन हो गया, वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, अलग अलग एल्गोरिदम पे काम चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ नाउ। यस अगर ज्यादा बोल दूंगा तो वो ओवर रैम हो जाएगा, ठीक है, चलो जाने दो। सर हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। एप्लीकेशन के लिए, सर्विसेज के लिए, एप्लीकेशन मतलब व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, और अदर जो ब्राउजिंग है उसके लिए भी अलग एक पोर्ट होता है। और सर Yes. मोबाइल में जो अपन लेकिन सर मोबाइल में जो अपन नेटवर्क के लिए पोर्ट दिखते हैं, जहाँ पे वो लिखा रहता है ना पोर्ट, जैसा आइडिया के लिए 8085 है, हाँ जियो हाँ, के लिए 8085 है, तो ये क्या है फिर? मतलब एक ही तो पोर्ट होगा ये ना, मतलब नेटवर्क एक का नेटवर्क। ये नेटवर्क का पोर्ट है। ओके, आप जो नेटवर्क यूज करो, इंटरनेट, वो इंटरनेट ऑन करने के लिए आप सब्सक्राइबर का पोर्ट, वो कौन से इस पे पोर्ट पे सर्विस दे रहा है इंटरनेट, वही इसको पोर्ट नंबर आपको ये करना पड़ता, तभी जाकर इंटरनेट आपका ऑन होगा। फिर अंदर के एप्लीकेशन के पोर्ट अलग अलग। ओके, एप्लीकेशन के पोर्ट अलग रहते हैं, सिस्टम के पोर्ट अलग रहते हैं। वहाँ पे दो टाइप के पोर्ट रहते हैं एक्चुअली, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। यूजर डिफाइंड रहता है, और एक कुछ भी एक नाम है, उसको एक नाम बोलते हैं,
अगर चाहो तो मैं आपको- TCP and UDP. नहीं वो तो सर्विसेज हो गए। ओके, पोर्ट टाइप्स दो रहते, दो। उसको ड्राई पोर्ट नहीं, वो नहीं रे यार, ये नहीं, नेटवर्किंग का चाहिए मुझे। ये दो टाइप के पोर्ट रहते हैं, वो यूजर डिफाइन और एक कुछ तो भी नाम रहता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पोर्ट्स। फिजिकल पोर्ट नहीं। ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। इन्फ्रेंशियल समथिंग ऐसा कुछ तो भी नाम है उसको, ठीक है। वो यूडीपी टीसीपी ये प्रोटोकॉल है। ओके, प्रोटोकॉल है, यस प्रोटोकॉल है एक्चुअली। वो उस प्रोटोकॉल पे वो एग्जीक्यूट होता है। टीसीपी मींस वो नया मॉडल है, और वो एएसआई मॉडल के वो 7 लेयर पे, उसके 5 लेयर पे हो गया। फिर बाद में टीसीपी है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। यूडीपी ये कनेक्शन लेस है। जब हम कॉल करते हैं तो कॉल ये कंटिन्यूअस एक वर्चुअल पाइपलाइन बिल्ड होती है सेंडर और रिसीवर में, कंटिन्यूअस डेटा फ्लो होता है। तो वो उसमें 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। कॉल इस्टेब्लिशमेंट, तो डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफॉर्म एंड कनेक्शन टर्मिनेशन, ऐसा होता है। और यूडीपी में शॉर्ट टर्म मैसेज, हम शॉर्ट मैसेज भेजते हैं, तो उसमें कोई जो डेस्टिनेशन वाला है वो अलाइव है या डेड है कुछ लेना देना नहीं, हम एसएमएस भेज देते हैं। उसको मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। वो हो गया कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो टीसीपी। Am I correct? यस सर। जो कुछ नेटवर्किंग के हो गए कोई बंदे, और इसमें सर। प्रोफेसर भी रह हाँ, सकते सर। हैं। इसमें प्रोफेसर भी रह सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि यार ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो आते हैं अभी टॉपिक पे, कोई इशू नहीं। मुझे बोलोगे यार वो कितने भी घंटे ले सकता हूँ, लेकिन वो दैट इज नॉट राइट टाइम टू टेक। ओके, सो कल हमने देखा था कि जांगो क्या है। ओके, जांगो एग्जैक्टली क्या है, उसके फीचर्स देखे थे हमने, फीचर्स देखे थे। उसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट वर्सेस एप्लीकेशन, करेक्ट ना, प्रोजेक्ट वर्सेस एप्लीकेशन, ठीक है। आप देखते हैं एग्जैक्टली हमने हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट वो भी देखा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये इंटरव्यू में पूछता है कि Django follows which architecture। ओके, ये लिख लो Django follows which architecture। so Django follows which architecture, कौन सा फॉलो करता है? तो एग्जैक्टली Django follows MVT structure, MVT structure। okay, so M means model, okay, V means what? View. And T means what? Template. Template। बराबर था क्या? टेम्पलेट। हेलो सर। यस सर कल का थोड़ा मिस हुआ था, वो जांगो और फीचर्स थोड़ा एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। ओके, अरे वो कुछ नहीं, वो जांगो के फीचर्स ना, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फास्ट है, सिक्योर है, स्केलेबल है, सिक्योर। उसके बाद में कौन सा है? बोलो। वर्सटाइल है, सिक्योरिटी है, Fully loaded. फुल्ली लोडेड है, वो थोड़ा स्केलेबिलिटी है सर। स्केलेबल है। वो तो फीचर्स वो आपको नॉर्मली में वो तो ऐसे ही हो जाएगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके तो Django, चलिए। okay, Django follows MVT structure, that means model view template। जो अदर इसमें था गाइस, तो आप MVC here model, okay, व्यू here कंट्रोल। view and here control। मुझे बोलो ये मॉडल क्या है, उधर रोल क्या है? मॉडल मींस व्हाट? मॉडल मींस व्हाट? क्लास ऑफ प्रॉपर्टी। मॉडल मींस व्हाट? ये आपका व्यू में क्या आता है? क्लास रहता है। उधर क्या रहता है मॉडल में? व्यू मींस टेम्पलेट, बराबर है। उधर व्यू मींस जो दिखाने का पार्ट है, दैट एमवी से बोल रहा हूँ। डॉटनेट में या हमें कुछ लेना नहीं है, पता होना चाहिए। वहां पे देखो स्ट्रक्चर दिखा देते थे।
देखिए एक सेकंड में इसको निकाल स्ट्रक्चरिंग एंड मैनिपुलेट डेटा कर दे नहीं, वेब इसका एप्लीकेशन। इसको निकाल देता हूँ, पहले ये समझाता हूँ फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो मॉडल व्यू टेम्पलेट, सो मॉडल इज नथिंग बट व्हाट, डेटाबेस लॉजिक। कौन सा? डेटाबेस लॉजिक। व्हाटएवर द डेटाबेस और समथिंग यू वांट टू क्रिएट, डेटाबेस का जो कुछ करना, बैकएंड, ओके, इसको हम बोलेंगे बैकएंड, बैकएंड, बैकएंड। तो ये किस में आता है गाइस? मॉडल में, ठीक है। आप बोलोगे सर व्यू में क्या है? तो व्यू इज नथिंग, ये कुछ दिखाने के बाद नहीं, इट्स एन व्हाट, बिजनेस लॉजिक। कौन सा रहेगा? बिजनेस लॉजिक। जो कुछ प्रोसेस करना है आपको, जो डेटा प्रोसेस करना है, सो इट्स अ बिजनेस लॉजिक। टेम्पलेट मींस व्हाट? इज एन प्रेजेंटेशन लॉजिक, इज अ प्रेजेंटेशन लॉजिक, ओके। तो 3 पार्ट है गाइस जांगो के, कौन कौन से? एक है यम, यम मींस व्हाट, मॉडल लॉजिक, दैट मींस मॉडल मींस व्हाट, बिजनेस, सॉरी डेटाबेस लॉजिक। उसके बाद में व्यू, बिजनेस लॉजिक, एंड टेम्पलेट मींस प्रेजेंटेशन लॉजिक, जो हमें आगे दिखाना है, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, फ्रंट एंड, ओके। सो द फर्स्ट it's related to the back end, the third one is related to the front end, so the middle one is related to the actual business logic which is written in what? Python, okay. So we are responsible to design the business things, we are responsible to design or to design the solution for the business by using Python. We are working on view, we are middleman, फ्रंट एंड का। हेलो, यस सर, जा रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ये तीन ये है मॉडल व्यू टेम्पलेट। एमयूसी में उल्टा है। एमयूसी में कैसा है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करो गाइस। एमवीसी, यहाँ पे एम मींस व्हाट, इट्स एन व्हाट, मॉडल, इधर मॉडल ही है, लेकिन कौन सा लॉजिक है यहाँ पे? मॉडल। यहाँ पे कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे है बिजनेस लॉजिक। क्लास वगैरह लिखते हो ना, क्लास एक्चुअल यस क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह, ये बिजनेस लॉजिक। और यहाँ पे व्यू मींस क्या है? व्यू मींस प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक, ओके। और सी मींस व्हाट हियर? कंट्रोलर, दैट मींस इट्स एन सर्वर प्लस कंट्रोलर कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट रहते, कंपोनेंट which manage the business logic as well as presentation logic. Components, एमवीसी दूसरे फ्रेमवर्क का है क्या? ये .NET Architecture? ये .NET फ्रेमवर्क है, .NET। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, ओके। वो पूछते 101% जांगो का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जैसे हमारा पाइथन में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल पे आता है, लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस आता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो जांगो का फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा आपको, जांगो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो जांगो फॉलोज एमवीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट, वेयर एम स्टार्ट मॉडल व्हिच इज responsible to design the database logic, which for stand for the view, it's a business logic, and the T for presentation logic template, okay। ये भी पूछेंगे कि एमवीसी स्ट्रक्चर, एमवीसी के बारे में पता है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में ये डिफरेंस बताए, लिख लो इसको, ये लिख लो। वेयर एम इज मॉडल which handle business logic, we handle presentation logic, and this is a controller which is responsible to control, which is responsible to run the server as well as control the component or manage the component. तो डॉटेड में फिर ये सी में डेटाबेस लॉजिक आएगा ना? डेटाबेस लॉजिक हमें वहां पे एक्सटर्नली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ओके, वहां पे इनबिल्ट नहीं है। सर बैकएंड में कुछ काम नहीं होता है अपना, मतलब बैकएंड में जैसे मॉडल में डेटाबेस है, हमारा काम है ना, बैकएंड में भी काम है, लेकिन इतना नहीं है। सर बैकएंड में बैकएंड काम है, मतलब बैकएंड में काम करना क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग करना पाइथन में? हाँ पाइथन में हमें, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सीक्वल को हमें यस भी नहीं लिखना है,
लेकिन टेबल तो क्रिएट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, सब करना है, लेकिन SQL का भी लिखना है। टोटल फोकस ऑन पाइथन। एंड सर बिजनेस लॉजिक में फिर वही पाइथन। नहीं, फिर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है सर? जैसा बैकएंड और मिडलवेयर, बिजनेस लॉजिक को मिडलवेयर बोल सकते हैं। बिजनेस लॉजिक मिडलवेयर है, करेक्ट है, वो तो बराबर है, बराबर है, मिडलवेयर वो है। कंफ्यूज हो गया, मिडलवेयर और बैकएंड अलग अलग लग रहा है उससे, ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गया। मिडलवेयर देखो देखो, ये लिख लिया सबने, यस ये लिख लिया क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ ये देखो सर एप्लीकेशन। MVC में डेटाबेस का नहीं आता है कुछ? नहीं, वो एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वहाँ पे, इनबिल्ट नहीं रहता। ओके, यहाँ पे देखो मॉडल, ओके, ये हो गया हमारा व्यू और यहाँ पे हो गया हमारा टेम्पलेट। ठीक है, ये हमारे पिक्चर के 3 हीरो है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा टोटल डेटाबेस, यहाँ पे रहेगा डेटाबेस, डेट मीन्स पूरा डेटाबेस में। ओके ग्रेट, इसमें रहेगा टोटल पाइथन और इसमें रहेगा पाइथन प्लस यहाँ पे रहेगा HTML CSS JS, आपको बूटस्ट्रैप, आपको जो एंगुलर वगैरह यूज करना है, एंगुलर मुझे नहीं पता, लेकिन एंगुलर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इतना। तो आप बोलोगे सर डेटाबेस में हमें कुछ SQL का क्यूरी लिखना है क्या, कुछ टेबल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा SQL का यूज कर, तो मैं बोलूंगा नहीं, वी डोंट नीड एनीथिंग। We can create database, we can create table, we can create a record, you can fetch the record, you can manipulate the record by using Python only। यही तो खासियत है ना जंगो का। तो इसमें SQL नहीं लगेगा क्या सर? कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। फिर यहाँ पे SQL का इक्विवेलेंट आता है ORM। इस पे 1000% क्वेश्चन रहता है और इसी पे इंटरव्यू चलता है आपका ORM पे। तो इसमें देखो ना, यहाँ पे क्या है, उसको ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, बराबर है। ऑब्जेक्ट किस में है, पाइथन में, रिलेशन किस में है, डेटाबेस में, और दोनों को मैप करना है। तो ये ORM क्यूरी रहता है। जैसे आपका सिक्वल क्यूरी रहता है ना, यहाँ पे जंगो में कौन सा क्यूरी रहता है, ORM क्यूरी। वो बहुत आगे का टॉपिक है। ORM मींस एंड ऑफ द जंगो। जब आपका ORM हो जाएगा ना, तो उस दिन आपका जंगो एंड हो गया। एट द एंड डेटा कैसे फेच करना है, डेटा फेच करके फिल्टर कैसे करना है, जो आपका एप्लीकेशन में आपको सिर्फ एक क्लिक डिजाइन किया आपने, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय के नाम आना चाहिए। यस, एम्प्लॉय के नाम आएंगे, तो वहाँ बैकएंड में क्या चलेगा, पाइथन का कोड चलेगा। पाइथन का कोड ही कन्वर्ट करेगा सिक्वल में, सिक्वल से डेटा उठाएगा, वापस से पाइथन क्या करेगा, उस सिक्वल को कन्वर्ट करेगा पाइथन ऑब्जेक्ट में, फिर वो पाइथन ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन होगा जिंजा टेम्पलेट में, और फिर वो डिस्प्ले होगा यूजर को। ऐसा ट्रैवर्सिंग हुआ। डोंट वरी, वो जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। MVT समझ में आया सबको? मॉडल, व्यू, यस सर। ये तीन कंपोनेंट हमें सीखने हैं पाइथन इसमें, जांगो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं व्यू से। सबसे स्टार्ट हमारा आता है व्यू। उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बेसिक हमारा डिस्कशन ये हो गया। थोड़ा सा पेन पेपर ले लो, ओके। और कभी भी याद रखो, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो क्या, रियली बोलो यार, सही में बोलो। यस सर। हाँ सर करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ जो नोट्स प्रिपेयर करता है वो विदिन 4 मंथ में हो जाता है। जी सर कर रहे हैं। ओके, चलो हम पहले है ना, मैं पहले अभी वो 2 क्यूरी रन करता हूँ, फिर हम एग्जैक्टली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कौन सा फाइल किसके लिए यूज होता है, और फिर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हम URL डिफाइन करेंगे। चलो एक वेबसाइट बनाएंगे, हम आज ही बनाएंगे, डोंट वरी। कितना एक्साइटेड हो गए ना सब, वेबसाइट बनाएंगे, है कि नहीं? यस सर। बहुत सर। एक URL बनाएंगे, जिस URL को हमने
ट्रिगर किया तो लगे ये आना चाहिए। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था हमने कल? ओपन प्रोजेक्ट पाइथन का कोई बना था। यस दिस वन। फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था। हर दिन नया नया रहने वाला है, हर दिन इसको नहीं, ये कुछ नहीं। और हर दिन आपको मैं क्यूरी पूछूंगा, आप वो इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये है ना, मैं बोलता हूँ आप जांगो में गैप दोगे ना, तो जांगो करोगे, आपने 8-10 दिन पूरा प्रैक्टिस किया और गैप दे दिया तो जांगो की पूरा भूल जाओगे पूरा, इतना गारंटी के साथ में, इसकी पूरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर न्यू प्रोजेक्ट करिए ना सर। न्यू प्रोजेक्ट ही, ये सिर्फ फोल्डर ही के नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके हाँ बोलो, कमांड बोलो, कौन सा कमांड? यस Django hyphen admin start project. project name. यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में क्या होगा देखो, आ गया सेकंड प्रोजेक्ट। इसके अंदर के कौन कौन से फाइल देखो, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके फर्स्ट कौन कौन सा फाइल आ गया, ध्यान से देखो। underscore init dot py. यस सेटिंग URLs पहले वन बाय देखो, हमारा एक सेकंड प्रोजेक्ट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, करेक्ट। उसके अंदर वापस से एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वही नाम से, सेकंड और प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं। सेकंड प्रोजेक्ट, उसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हुए। फाइल्स कौन कौन से? फर्स्ट फाइल कौन सा है हमारा? फर्स्ट फाइल मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं, चलो अंडरस्कोर init .py। आप मुझे बोलो गाइस, मैं नहीं बताऊंगा कि ये फाइल का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फाइल? It is a constructor. Oh, Initialization. constructor. It is not method, it is module. यस सर, मॉडल। मॉड्यूल मेथड में डिफरेंस है ना? Initialization purpose. No, nothing. I'm expecting answer from 21 and 22, not 23, because 23 का रह गया है अभी वो टॉपिक। सर ये बाकी के फाइल्स की नेम कंटेन करता है? ये नहीं, इसका मतलब यार कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैंने तब भी बोला था डॉट पी एक्सटेंशन है ना, वो मॉडल ही होगा सर, पैकेज क्रिएट करता है वो। you are close to answer। सर ये पैकेज क्रिएट करता है ये फाइल। नहीं बताता है कि इस डायरेक्टरी में वो फाइल है हमारी, वो जो आपने बताया था ना पैकेज में। नहीं सर आप बोले थे ना जिस फोल्डर में ये फाइल है वो डायरेक्टरी करना है, मॉड्यूल कंसीडर, पैकेज कंसीडर करेंगे। लेकिन कौन सा पैकेज? Main. कौन सा पैकेज? Main. हाँ? You are close। अरे ये नॉर्मल डायरेक्टरी है, सपोज ये नॉर्मल मेरा डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी नॉर्मल है, और ये दूसरा एक ये है, ये डायरेक्टरी में मैंने ये फाइल बना दिया एक। बोलो तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में क्या डिफरेंस है? ये नॉर्मल डायरेक्टरी, ये रेट वाला है। पाइथन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी। अरे प्रोजेक्ट नहीं, इट इज अ पाइथन पैकेज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इफ योर पैकेज कंटेन एनीथिंग, लिख लो, मुझे पता है, मुझे पूरा गारंटी आप पे, आप भूल जाओगे पूरा, थूक बजाकर गारंटी है अपने पास। वो बोलते हैं ना, हमारा मैनेजर का डायलॉग ये, ओके, आप भूल जाओगे, मुझे पता है। तो यार इफ यू आर स्पेसिफाइंग underscore init underscore dot py, that means this Python will consider it is a Python package. Okay, so it's this blank script, it's a ये special नाम है, it's treated as a Python folder or it's Python package. कोई issue? No. Okay, ठीक है। नेक्स्ट फाइल कौन सी है? नेक्स्ट फाइल इसमें हम ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइल है setting.py। setting.py सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है।
अब मैंने कल आपको बोला है कि अगर आप किसी बैंक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट, और उसके अंदर आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे एप्लीकेशन, करेक्ट। अब ये जो सेटिंग, ये जो प्रोजेक्ट है इसका, ये प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट सीखे, इसमें पूरे फाइल्स है, ये प्रोजेक्ट की फाइल कौन कौन से है, इनिट वाला है, सेटिंग वाला है। तो ये setting.py इज यूज्ड और विच हैविंग द ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स एप्लीकेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, ओके आपको कौन कौन सा आपने इंस्टॉल किए उसका पूरा लिस्ट रहेगा setting.py में, मिडलवेयर का पूरा सेटिंग रहेगा, डेटाबेस का पूरा सेटिंग रहेगा setting.py में। तो इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, is having database configuration, application configuration as well as application level setting। समझ में आया? जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉइड फोन है, अलग अलग ये है, लेकिन सेटिंग रहता है ना। यस। वो क्या करता है, आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है, या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना है, या कुछ भी करना है उस एप्लीकेशन रिलेटेड, तो यू कैन डू फ्रॉम देयर। द सेम लाइक वी हैव द सेटिंग, so it is used to for configuration as well as for database configuration as well as this application level setting। कोई इशू? नो सर वैभव की रिक्वेस्ट है क्या? नहीं रे, कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, वो इस पे कर रहा होगा क्या, आपको तो जीमेल पे कर रहा होगा। नहीं सर, पहले था कनेक्ट हो, अब पता नहीं क्यों मतलब लेफ्ट हो गया होगा कैसे तभी, तो अभी मैसेज आ रहा है उसके कि सर को बोल करके एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस हाँ सर। दिख रहा है सर। आई डोंट थिंक कि कोई रिक्वेस्ट है। नहीं है सर रिक्वेस्ट। हाँ सर हो गया वो कनेक्ट आई थिंक। हो गया ना? ओके हाँ आया उसका मैसेज। ओके ठीक है। सो हियर setting.py, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट कौन सा फाइल है उसमें, सेटिंग URLs वाला, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट URLs। so this urls.py is having all the URLs related to your application। सपोज ये एप्लीकेशन का ये URL इसमें url.py में रहेगा, इसका url.py में रहेगा, इसका url.py। जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो URL के थ्रू उस एप्लीकेशन को वो उसके पास जाएगा। तो ये जो ट्रैक है, ये URL है, जो पाथ है, वो पूरे के पूरे स्टोर कहां पे रहेंगे, url.py। जस्ट नोट डाउन कर लो, हमें प्रैक्टिकली देखना है तब और ज्यादा आपको समझ में आएगा। हर एक फाइल को प्रैक्टिकली हमें मैनिपुलेट करना है। ओके तो ये प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में आपने 10 एप्लीकेशन क्रिएट किए, 10 एप्लीकेशन। तो ये 10 एप्लीकेशन के जो URL है वो कहां रहेंगे, इस url.py में। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, जस्ट इतना, हाँ बस URL में URL है। लेकिन जब हम आज ही आपको बताऊंगा मैं कि एग्जैक्टली URL कैसे डिफाइन करना है, URL में क्या लिखना है, वो पूरा मैं बताऊंगा। डोंट वरी, जस्ट इतना समझ लो कि इसमें URL रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में का फाइल कौन सा है, URL हुआ है। ये ASGI और WSGI, दिस टू फाइल्स, WSGI और ASGI, ये इंटरफेसिंग वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो ये किसके लिए यूज होता है, जब भी आपको इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय ओके कहां पे, ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट करना है इसको किसी सर्वर पे, तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन, अभी इसका हमें कोई यूज नहीं है, एट द एंड इस फाइल का यूज होने वाला है जब भी हम इसको AWS पे डिप्लॉय करेंगे या Azure पे डिप्लॉय करेंगे या गूगल क्लाउड पे, तब इस फाइल को। तो ये गेटवे इंटरफेस के लिए यूज होती है कि एग्जैक्टली आप किस सर्वर पे इसको डिप्लॉय करें, उसका IP एड्रेस, उसका कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में लिखते हैं। ओके सर दोनों क्या, WSGI और ASGI दोनों क्या? दोनों भी ओके। एप्लीकेशन लेवल इंटरफेसिंग रहता है उसमें, और ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो डोंट वरी, ये दोनों फाइल का मैं यूज वहां पे बताऊंगा आपको, सिर्फ नोट डाउन कर लो कि वी आर यूजिंग फॉर दिस फॉर ए डिप्लॉयमेंट, ओके ऑन विच AWS और समथिंग, और उसमें भी लिख दो व्हाइल डिप्लॉयमेंट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फाइल manage.py, देखो ये manage.py सर गेटवे दिख रहा है, हाँ
सर वो गेटवे मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? गेटवे देखो अभी कैसे रहता है, अब उसको अगर उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो और ज्यादा आधा घंटा जाएगा, लेकिन एक जस्ट सिंपल ले कर लो कि एक गेटवे मींस एक इंटरफेसिंग का एक मीडियम, ओके, एक्सेस करने का एक मीडियम। डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट रहते हैं ना यस, सर, उनको आईपी एक्सेस कर। वो गेटवे यस वैसे ही बोल सकते हो आप, वो एक 7 लेयर पे काम करता है वो। ठीक? जब आपको डिफरेंट नेटवर्क, सपोज आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क है और सपोज ये ओएसआई नेटवर्क है। हाँ सर वो पेमेंट करते हैं वो गेटवे में जाता है, वैसे है क्या? वैसा ही गेटवे समझ लो। ऐसे गेटवे मींस क्या है एग्जैक्टली कि एक वे, मिडल वे, जो जिससे हम उसका यूज कर कर जैसे हम व्हीकल यूज करते हैं कि एक वैसे समझ लो, ऐसे समझ लो गेटवे एक इंटरफेसिंग के लिए यूज होता है। सर चैनल बोल सकते हो उसको? चैनल ओके, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। ओके, तो लास्ट वन है manage.py। so manage.py इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यूज टू रन दी सर्वर को अगर आपको रन करना है तो तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, manage.py। ओके, हमारा प्रोडक्शन पे manage.py जब कॉल होगा तब आपका वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा। तो टू रन सर्वर को रन करने के लिए manage.py। ठीक है, स्टार्ट करो अभी। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं अंदर जाऊंगा इसके इस सेकंड प्रोजेक्ट। ओके, देन बोलो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, बराबर है। ऐप का नाम कौन सा नाम दूं मैं, सेकंड ऐप, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं नाम देखो अभी इसने भी कुछ फाइल क्रिएट की, देखो अभी सेकंड ऐप, इसमें भी फाइल क्रिएट की है। लिख लो, एकदम ही सिंपल है, सिंपल कौन सा है सर वो सर्वर रन करने के लिए वो कमांड बताओ ना फिर से। मैं लिखनी थी। लिखने की क्या? ओके, हाँ पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, कौन कौन से फाइल क्रिएट किया है इसने, देखो कौन कौन से फाइल क्रिएट किया एप्लीकेशन में, एडमिन, एप्स, मॉडल्स, टेस्ट और व्यू। ओके, तो देखो एडमिन में क्या है, तो एडमिन रिलेटेड टास्क, दैट मींस आपने कितने यूजर क्रिएट किए या समथिंग, आपने एडमिन में कितने टेबल्स क्रिएट किए, वो एडमिन रिलेटेड टास्क इसमें आएंगे। और ये हर एक फाइल हम यूज करने वाले हैं, हर एक फाइल का यूज होने वाला है। तो अभी जस्ट एप्स में हमने कितने सेक्शन क्रिएट किए, एप्स रिलेटेड सेटिंग। मॉडल्स में यहाँ पे डेटाबेस लॉजिक आएगा। ओके, डेटाबेस में हमने कौन सा क्या 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 करना है, वो डेटाबेस मॉडल्स। टेस्ट में टेस्ट केसेस, अगर आपको टेस्ट करना है आपका एप्लीकेशन या जंगो एप्लीकेशन, तो ये टेस्टर के लिए यूज होता है, हमें यूज नहीं है। ओके, तो ये टेस्टर यूज करते हैं एपीआई टेस्ट करने के लिए, डेटाबेस को टेस्ट करने के लिए, वो उनके लिए यूज है। मेन आते हैं व्यूज। दिस फाइल इज यूज्ड बाय पाइथन डेवलपर। ओके, पाइथन डेवलपर। ओके, मेन बिजनेस लॉजिक इसमें लिखते हैं। ओके, कहाँ पे, views.py। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक मैं एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, एक ये देखो एक एप्लीकेशन। अब इसको मैं क्या डायरेक्टली पाइथन manage.py, ये तो हो गया था रन सर्वर। ओके, सर्वर रन हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स ये हमारा जो सर्वर है वो ठीक से चल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे एक हेलो प्रिंट करना है। हेलो बोलते
एक वेबसाइट बनानी है जिसने हमें वेलकम टू द फर्स्ट वेबसाइट ऐसा आना चाहिए। एक यूआरएल बनाना है आपको यहाँ पे, यूआरएल तो यूआरएल ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम वाला, वेलकम ऐसा, ये यूआरएल, तो यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे मेरा पेज आना चाहिए। ये यूआरएल पे मुझे पेज, ये मुझे यूआरएल डिजाइन करना है। ओके, अब थोड़ा सा मोर कंसंट्रेशन रिक्वायर रहेगा, ठीक है। ये यूआरएल मुझे डिजाइन करना है, वेलकम। अरे सॉरी, गलत लिख दिया यूआरएल, एक सेकंड में गलत लिख दिया। क्या रहेगा, पोर्ट नंबर पे रहेगा, पोर्ट नंबर फिर स्लैश करके वेलकम आएगा, स्लैश डाल के वेलकम आएगा। यस स्लैश यहाँ पे वेलकम, ओके ये आना चाहिए। ये यार अभी देखो पेज नॉट फाउंड बोल रहा है। उसने किसको रिक्वेस्ट किया, जंगो सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये फाइल ला के दे, बोले तो उसने सर्च किया, नहीं वेलकम नाम का फाइल हमें बनाना है अभी ऐसा यूआरएल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरा कंसंट्रेशन रहेगा तो ही ये याद रहे, तो समझ में आएगा। अब देखो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, अभी एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कुछ फाइल्स है वो हमारे कहाँ पे, ये हमारे फाइल्स, ठीक है। उसके बाद में हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, चलो एक ही एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। या ऐसे कुछ एप्लीकेशन रहेंगे हमारे, ठीक है। कंसंट्रेशन फुल है सबका भी, यस ओके देखो गाइस, यस सर, फुल कंसंट्रेशन होना, ओके ठीक है। चलो अभी देख थोड़ा सा देखो, जब भी आपको यूआरएल पैटर्न डिजाइन करना है, यूआरएल पैटर्न, ओके, आपको अगर किसी पेज का, तो अब जो यूआरएल देने यहाँ पे जो कुछ सपोज ये यूआरएल है, ठीक है, तो ये मेरा यूआरएल, तो ये क्या करेगा, ये लोकल होस्ट के जाएगा, ठीक है, ये सॉरी इसमें, उसके बाद में इसमें वेलकम, तो ये जो यूआरएल है यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लेवल में एक url.py देखा था, करेक्ट, url.py यस है ना प्रोजेक्ट लेवल में, अरे यस और नो, यस Yes, सर। है sir. ना। हाँ, जो यूजर का रिक्वेस्ट आएगा इस पेज के लिए, वो कहाँ पे सर्च करेगा, urls.py प्रोजेक्ट लेवल पे, पहले प्रोजेक्ट को मिलेगा, वो प्रोजेक्ट के अंदर वो देखेगा कि यूआरएल्स में आपने जो यूआरएल दिया है उसका कोई है क्या, यस, वो यूआरएल रहेगा वेलकम नाम का, ठीक है, वेलकम। फिर वो यूआरएल आने के बाद में क्या, कौन सा एप्लीकेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूट, जो समझ में आ रहा वेलकम है? प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा वो यूआरएल्स में, यूआरएल्स क्या, फिर वो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पर, व्यूज में, व्यूज एप्लीकेशन के व्यूज में, व्यूज जो लॉजिक लिखा है व्यूज में अगर है तो फिर वो यूजर को दिखेगा। अगर ये फ्लो समझ में आया तो 90% जांगो समझ में आया गया, समझ में आ रहा है? सर रिपीट एक बार। देखो पहले यस, तो उसके लिए बोलो मैं, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि जो रिक्वेस्ट आने वाला है, रिक्वेस्ट बराबर है, वो रिक्वेस्ट यूजर का रिक्वेस्ट आएगा प्रोजेक्ट को, बराबर है, तो प्रोजेक्ट में आने के बाद में वो कहाँ पे सर्च करेगा, हमारे यूआरएल्स में कि है क्या, यूआरएल का कुछ पैटर्न डिफाइन किया क्या है, तो वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाएगा, वो एप्लीकेशन के अंदर का जो व्यू पार्ट है, view.py, उसके अंदर का वो लॉजिक ये करेगा और उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया छोड़ दो, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था, सपोज दो यूआरएल है अपने पास, तो डिफरेंट व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे क्या, दो व्यूज के फाइल क्रिएट करने पड़ेंगे? नहीं, एक ही इसमें मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखोगे ना अभी मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ, तो उसके लिए एकदम ध्यान से मैं देखो, हाँ, django-admin बार बोलना है आपने, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ओके, डेमो फर्स्ट, ओके, डेमो जस्ट, ठीक है, अंदर जाना है, डेमो, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं python manage.py
start app the first URL. ओके ठीक है, अब ये हो गया हमारा, मैंने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना दिया और उसके बाद में एप्लीकेशन बना दिया डेमो, करेक्ट, उसमें फर्स्ट URL है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स में डिफाइन करता हूँ, उस स्टेप्स को फॉलो करना है, ये तो लॉजिक था। फर्स्ट क्या क्रिएट करना है, फर्स्ट बोलो, प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। Create project. कौन से कमांड से, कौन से कमांड से, Django admin Admin start project. स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, Project प्रोजेक्ट का नाम सपोज यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। आप देखो रिपीट करो, कोई जो कुछ बाकी को जो कुछ कोई कुछ भी बोलने दो, लेकिन आप रिपीट इसके लिए करो क्योंकि ये कमांड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है क्रिएट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ये उसका कौन सा है बोलो, पाइथन मैनेज manage.py application name. एप्लीकेशन नेम। ध्यान से भाई यार, जो जिसको कंसंट्रेशन नहीं देना ना वो लेफ्ट हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो, मैंने आपको बोला ना पहले 2-3 सेशन, क्योंकि जांगो में मोस्टली जांगो कैंडिडेट क्यों नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत है। इजी इजी सबसे इजी है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, ठीक है। अभी हमने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, उसके अंदर है ना एक एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट को समझेगा कैसे कि इस नाम का एक एप्लीकेशन बन गया है, यस और नो? तो प्रोजेक्ट को लिंक नहीं हुआ ना, आपने जस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, तो उसको थर्ड स्टेप, यही स्टेप फॉलो करने के, कुछ नहीं, रियल टाइम में जाना तो किधर भी जाना तो यही स्टेप फॉलो करना है। द थर्ड स्टेप क्या, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनटू setting.py, थर्ड स्टेप, समझ में आया? बोलोगे आप कैसे करोगे रजिस्टर? कुछ नहीं, हाँ बोलो। क्रिएट एप्लीकेशन में पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप एंड एप्लीकेशन का नेम देना है, वो रन सर्वर कब करना है, वो एग्जीक्यूट करना है। हाँ सर, मैं भी वही पूछने वाला था। एग्जीक्यूट आगे एग्जीक्यूट, जब आपको फाइनल एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट को, ओके। python.manage.py रन सर्वर कब करना है, फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूट करने के लिए। आपने जो कुछ बनाया, अभी पूरा पाइथन का प्रोजेक्ट बना लिया आपने, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, तब वो कमांड आएगा रन सर्वर। पेंट में आपने लिख दिया, क्रिएशन में वो शायद आपने उसमें लिख, हाँ क्रिएशन में लिख दिया सर वो। ओ सॉरी गलती से लिख दिया, वही डाउट, वहाँ पे स्टार्ट ऐप होना सर, आई थिंक, है ना? ओके सॉरी, हाँ ये बोल रही थी मैं। स्टार्ट ऐप नेम, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ओके। पहले बना दिया हमने प्रोजेक्ट, उसके बाद एप्लीकेशन। द थर्ड स्टेप क्या है हमारा, व्हाट, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनटू setting.py। चलो अभी वो रजिस्टर करते हैं। कौन सा है हमारा डेमो में हमने कौन सा एप्लीकेशन किया है, फर्स्ट URL। अभी ये यहाँ पे देखो कहीं पे दिख रहा है setting.py, यस ये प्रोजेक्ट लेवल है, तो setting.py में ये ओपन करोगे, पूरा लिख के रखा है आपके लिए वो, ओके। आपको कहाँ पे कोई इंस्टॉल ऐप दिख रहा है, इंस्टॉल ऐप आपके मोबाइल में नहीं, क्या अब मोबाइल में आ जाता है, देखो सेटिंग में आपका एप्लीकेशन आ जाता है, सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह, जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है सेटिंग में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक थोड़ा 10-12 लाइन का कोड है, मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, वो आपको याद करना है, चलेगा? यस सर। ओके, याद करोगे ना? सर बहुत छोटा रहेगा, आप 10-12 लाइन का बोल रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम डालना है सिर्फ, यहाँ पे क्या डालना है, फर्स्ट URL। आपने कौन सा एप्लीकेशन किया, जस्ट बराबर है, स्पेलिंग देखो, FIRST फर्स्ट URL, करेक्ट, और उसको सेव कर देना नाउ। और प्रोजेक्ट अवेयर, हमारे प्रोजेक्ट को लिंक हो गया है अभी वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट को लिंक हो गया, ठीक है? कोई इशू? यस सर। थर्ड स्टेप समझ में आया? यस सर। सर मोर देन
वन एप्लीकेशन क्रिएट किया तो वो सारे एप्लीकेशन के नाम कॉमा देख के करना है। ये लिस्ट है, लिस्ट नॉर्मल हमने जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है। ये ऑलरेडी एडमिन में मैंने नहीं बोला कि एडमिन रिलेटेड टास्क को खुद करता है, ऑथेंटिकेशन खुद संभालता है, सेशन वो खुद मैनेज करता है, सब मैसेज सेंड करने का भी वो स्टैटिक फाइल भी वो ये इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल एप्लीकेशन है। जैसे मोबाइल लाते तो उसके साथ में इंस्टॉल एप्लीकेशन आते कि नहीं हमारे? यस आते ना सर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन, तो वैसे ही इसके साथ में आते हैं। तो ये मैनुअल ही हमने क्रिएट। तो आप जितने भी एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, अभी मैं आपको डोंट वरी, आपने एक एप्लीकेशन नहीं 10 एप्लीकेशन करने वाले हम, इसको जस्ट कॉमा करके लिख देंगे, ठीक है? जितने भी। ओके क्लोज करूं कोई? अब हमारा setting.py का काम खत्म हो गया, ठीक है? अब दो यूजर अब यूआरएल देगा, ठीक है? वो यूआरएल कहाँ पे देगा? अभी यहाँ पे url.py में वो यूआरएल देगा, तो कहाँ पे सर्च होगा? प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में, यहाँ पे यूआरएल्स में सर्च होगा, बराबर है? यहाँ पे यूआरएल्स में सर्च होने के बाद सपोज पाथ यू प्रोजेक्ट यू क्या क्या यूजर क्या देगा? वेलकम, करेक्ट ना? यस सर। वो पहले का ही रहेगा ना, ये तो पहले क्या है हमारा? कौन सा? 127.0.0.1:8000, ये तो पहले का है। हम यूजर क्या देगा? नया क्या देगा? वेलकम, करेक्ट? ये वेलकम, करेक्ट? ये मैंने दे दी है यहाँ पे वेलकम। अब वेलकम आने के बाद में ये स्लैश इसके लिए देना है, ओके? वेलकम आने के बाद में उसने कहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, करेक्ट? कहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए? तो मुझे ये जो कोड है ये कहाँ का चाहिए? मुझे व्यूज में का, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन भी है वेलकम का एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे व्यूज में जाऊंगा। व्यूज में यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? डेफ के आपको क्या लिखना है? सपोज मुझे रिटर्न करना है, सपोज क्या करूँ मैं? HTTP रिस्पॉन्स में रिटर्न करता हूँ, ओके? यहाँ पे मुझे करूंगा मैं डेफ शो नाम का, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आ रहा है यूजर का, रिक्वेस्ट कोई भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ओके? इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे फ्रॉम django HTTP, ओके? फ्रॉम HTTP उसको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, ओके? दैट्स इट। HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करना है मुझे तो वेलकम के लिए। चलो यहाँ पे रिटर्न अभी मुझे सपोज HTTP रिस्पॉन्स क्या भेजना है मुझे? सपोज यहाँ पे h1, ओके? इसको मुझे इसमें डालना पड़ेगा कोमा, इसमें कोलन में। ये मुझे HTTP रिस्पॉन्स वेलकम टू द फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन ऑन एक सेकंड, ओके? Django अरे म्यूट करो यार गाइस। सर हेडर को क्लोज किया ना क्लोज, ओके? ये मुझे HTTP रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए, वेलकम पे किया, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने। एक लाइब्रेरी ये Django के एक HTTP बोल के एक पैकेज है, उसमें से मैंने क्लास इंपोर्ट किया, जस्ट HTTP रिस्पॉन्स, उसको हमने ये पास किया तो वो रिटर्न करता है डिस्प्ले, बोल तो HTTP का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ऐसे बहुत सारे सीखना है, ये तो बिग सिंपल है, ठीक है? ये तो हमने व्यू में रिस्पांस क्लास है क्या? हाँ, इस पे रिस्पांस क्लास है, ओके? वो क्लास को हम ये देने के बाद में वो HTTP का एक पेज वगैरह क्रिएट करते हैं, वो आप बैकएंड का है, हमें कुछ लेना देना, ठीक है? अब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए कहाँ पे? यूआरएल में। जब कभी अभी वो यहाँ से वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए कहाँ से? वो कौन से इसमें वो व्यूज में कौन सा फंक्शन लिखा हमने? शो, करेक्ट? लेकिन वो व्यूज मुझे यहाँ पे एक्सेस चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? बोलो फ्रॉम इसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, व्यूज को यहाँ पे एक्सेस करना है। नो 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 एप्लीकेशन नेम हाँ from views first URL import what? views. Correct? Issue?
सर वो लिंक हो जाता है क्या? हाँ, यहाँ से अभी व्यूज डॉट शो बोले तो वो कहाँ का मेथड कॉल करेगा? व्यूज में का यहाँ ओके। यूट्यूब बंद करो, यूट्यूब बंद करो, यूट्यूब बंद करो। ठीक है, उसको सेव कर लेता हूँ मैं। हो गया हमारा, कुछ नहीं। चलो उसको रन करते हैं, अभी प्रोजेक्ट को रन करते हैं। यहाँ पे पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, हो गया रन। अगर कोई गलती कॉमा गिमा मिसिंग रहा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, याद रखो। अगर मैं कोई कॉमा, सपोज यहाँ पे मैं कॉमा मिसिंग कर देता हूँ, ओके, और इसको मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे वापस है तो देखो आ गया सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, तो वो जब तक वो आपका पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट बराबर नहीं है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रिलोड किया मैंने जस्ट। इतना टाइम लेता है क्या? ओके ठीक है, ये हमने कौन सा यूआरएल बनाया है? वेलकम का, वेलकम। ओके, आ गया रिस्पॉन्स आ गया। यस सर। वेलकम टू फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन ऑन Django। यस सिंपल था कि टफ था, कॉम्प्लेक्स था? सर वो सिर्फ एक बार वो जैसे आपने समझ इंपोर्ट किया ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे मुझे बोलो अभी सपोज फॉर एग्जांपल किसमें जाना है, थोड़ा गलती हो रहा है सब। देखो, हाँ मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसके लिए तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको, ये प्रोजेक्ट में सपोज यहाँ पे है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सपोज डेमो। ओके, ये डेमो, और ये हमारा है फर्स्ट यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक फाइल है, कौन सा फाइल है? व्यूज का, एक views.py। इसमें हमारा views.py, उसके अंदर हमारा फंक्शन है, सपोज f1 नाम का फंक्शन है। अब उसको मुझे इधर एक्सेस करना है, इस f1 को इधर एक्सेस करना है। तो मुझे कौन से इसमें पैकेज में हूँ, कौन से पैकेज में? फ्रॉम व्हाट? फर्स्ट यूआरएल इंपोर्ट। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर? कौन सा? व्यूज। ये इंपोर्ट कर। पैकेज का कॉन्सेप्ट आ गया। पैकेज का मैंने तब नहीं बोला था कि आपको वो Django में इजी होगा। इसमें वही है, इधर का उधर खेलना बस। ओके, आ गया वो व्यूज आ गया। अब व्यूज के अंदर का मुझे ये करना है, क्या करना पड़ेगा? व्यूज डॉट f1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप 23 से हो गया? यस नहीं, जो क्वेश्चन जिसने पूछा है 23 को मॉड्यूल और पैकेज नहीं हुआ तो दैट्स वाई थोड़ा टफ जाएगा। ओके, और मुझे 21 और 22 बोलो, मुझे ये व्यूज नहीं यूज करना है, क्या करना पड़ेगा? बार बार मुझे व्यूज नहीं यूज करना है, क्या करेगा आप? क्या करोगे?